आज हम कक्षा 12 की पुस्तक पीयूष प्रवाह के महात्मा गांधी कथांश सत्य के प्रयोग का आगे का हिस्सा पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है आत्मिक शिक्षा। विद्यार्थियों के शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा आत्मा को शिक्षित करने में मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ा। आत्मा के विकास के लिए मैंने धर्म ग्रंथों पर कम आधार रखा था। मैं मानता था कि विद्यार्थियों को अपने धर्म के मूल तत्व जानने चाहिए, अपने अपने धर्म ग्रंथों का साधारण ज्ञान होना चाहिए। इसलिए मैंने यथाशक्ति इस बात की व्यवस्था की थी कि उन्हें यह ज्ञान मिल सके, किंतु उसे मैं बुद्धि की शिक्षा का अंग मानता हूँ। आत्मा की शिक्षा एक बिल्कुल भिन्न विभाग है। इसे मैं टॉलस्टॉय आश्रम के बालकों को सिखाने लगा, उसके पहले ही जान चुका था। आत्मा का विकास करने का अर्थ है चरित्र का निर्माण करना, ईश्वर का ज्ञान पाना, आत्मज्ञान प्राप्त करना। इस ज्ञान को प्राप्त करने में बालकों को बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती है और इसके बिना दूसरा ज्ञान व्यर्थ है, हानिकारक भी हो सकता है, ऐसा मेरा विश्वास था। मैंने सुना है कि लोगों में यह भ्रम फैला हुआ है कि आत्मज्ञान चौथे आश्रम में प्राप्त होता है, लेकिन जो लोग इस अमूल्य वस्तु को चौथे आश्रम तक मुलतवी रखते हैं वे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि बुढ़ापा और दयाजनक बचपन पाकर पृथ्वी पर भार स्वरूप बनकर जीते हैं। इस प्रकार का सार्वत्रिक अनुभव पाया जाता है। संभव है कि सन 1911-12 में इन विचारों को इस भाषा में न रखता, पर मुझे यह अच्छी तरह याद है कि उस समय मेरे विचार इसी प्रकार के थे। यानी कि आत्मिक ज्ञान के लिए हम लोग कहते हैं कि ये भगवान का वचन है, बुढ़ापे में कर लेंगे, और जो भी ज्ञान प्राप्त करना है हमें अपने धर्म से संबंधित, वो हमें संन्यास आश्रम में ही करना चाहिए। लेकिन यह उसी प्रकार सही नहीं है। जिस तरह से ईश्वर की अगर हम आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो जिस तरह हम उन्हें मुरझाए हुए पुष्प नहीं चढ़ा सकते, इसी तरह हम भी ईश्वर की साधना के लिए जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं तो हम भी मुरझाए हुए फूल की भांति हो जाते हैं, तो उनको हमें नहीं अर्पित करना चाहिए अपने ईश्वर के लिए। यही गांधी जी कहना चाह रहे हैं। आत्मिक शिक्षा किस प्रकार दी जाए? मैं बालकों से भजन गवाता, उन्हें नीति की पुस्तकें पढ़कर सुनाता, किंतु इससे मुझे संतोष न होता था। जैसे जैसे मैं उनके संपर्क में आता गया, मैंने ये अनुभव किया कि यह ज्ञान पुस्तकों के द्वारा तो दिया ही नहीं जा सकता। शरीर की शिक्षा जिस प्रकार शारीरिक कसरत द्वारा दी जाती है और बुद्धि की बौद्धिक कसरत द्वारा, उसी प्रकार आत्मा की शिक्षा आत्मिक कसरत द्वारा दी जा सकती है। आत्मा की कसरत शिक्षक के आचरण द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अतः युवक हाजिर हो चाहे ना हो, शिक्षक को सावधान रहना चाहिए। लंका में बैठा हुआ शिक्षक भी अपने आचरण द्वारा अपने शिष्यों की आत्मा को हिला सकता है। मैं स्वयं झूठ बोलूं और अपने शिष्यों को सच्चा बनाने का प्रयत्न करूं, यह व्यर्थ होगा। डरपोक शिक्षक शिष्यों को वीरता नहीं सिखा सकता। मैंने देखा कि मुझे अपने पास रहने वाले युवक युवतियों के सम्मुख पदार्थ पाठ सा बनकर रहना चाहिए। पदार्थ पाठ सा बनकर यानी आदर्श प्रस्तुत करने के लिए उन्हें उस तरह का व्यवहार करना चाहिए जिस तरह का वो अपने विद्यार्थियों में परिवर्तन चाहते हैं। इस कारण मेरे शिष्य मेरे शिक्षक बने। मैं यह समझा कि मुझे अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए अच्छा बनना है और रहना चाहिए। अतएव कहा जा सकता है कि टॉलस्टॉय आश्रम का मेरा अधिकतर संयम इन युवक युवतियों की बदौलत था। आश्रम में एक युवक बहुत ऊधम मचाता था, झूठ बोलता था, किसी से दबता नहीं था और दूसरों से लड़ता झगड़ता रहता था। एक दिन उसने बहुत ही ऊधम मचाया। मैं घबरा उठा। मैं विद्यार्थियों को कभी सजा न देता था। इस बार मुझे बहुत क्रोध हुआ आया। मैं उसके पास पहुंचा। समझाने पर वह किसी प्रकार समझता ही न था। उसने मुझे धोखा देने का भी प्रयत्न किया। मैंने अपने पास पड़ा हुआ रूल अर्थात स्केल, या उसे रूलर भी कहते हैं, उठाकर उसकी बाह पर दे मारा। मारते समय मैं काँप रहा था। इसे उसने देख लिया होगा। मेरी ओर से ऐसा अनुभव किसी विद्यार्थी को इससे पहले नहीं हुआ था। विद्यार्थी रो पड़ा। उसने मुझसे माफ़ी मांगी। उसे डंडा लगा और चोट पहुंची, इससे वह रोया न था। अगर वह मेरा मुकाबला करना चाहता तो मुझसे निपट सकने की शक्ति उसमें थी। उसकी उम्र कोई 17 साल की रही होगी। उसका शरीर सुगठित था, पर वह मेरे रूल में उसे मेरे दुख का दर्शन हो गया। इस घटना के बाद उसने कभी मेरा सामना नहीं किया, लेकिन उसे रूल मारने का पछतावा मेरे दिल में आज तक बना हुआ है। मुझे भय है कि उसे मारकर मैंने अपनी आत्मा का नहीं बल्कि पशुता का ही दर्शन कराया है।
बालकों को मारपीट कर पढ़ाने का मैं हमेशा विरोधी रहा हूँ। मुझे ऐसी एक ही घटना याद है कि जब मैंने अपने लड़कों में से एक को पीटा था। क्रूर से पीटने में मैंने उचित किया या नहीं, इसका निर्णय मैं आज तक नहीं कर सका हूँ। इस दंड के औचित्य के विषय में मुझे शंका है, क्योंकि उसमें क्रोध भरा था और दंड देने की भावना थी। यदि उसमें केवल मेरे दुख का ही प्रदर्शन होता तो मैं उस दंड को उचित समझता, पर उसमें विद्यमान भावना मिश्र थी। इस घटना के बाद तो मैं विद्यार्थियों को सुधारने की अधिक अच्छी रीति सीखा। यदि इस कला का उपयोग मैंने उक्त अवसर पर किया होता तो उसका कैसा परिणाम होता यह मैं कह नहीं सकता। वह युवक तो इस घटना को तुरंत भूल गया। मैं यह नहीं कह सकता कि उसने बहुत सुधार हो गया, पर उस घटना ने मुझे इस बात के लिए अधिक सोचने को विवश किया कि विद्यार्थियों के प्रति शिक्षक का क्या धर्म है। उसके बाद युवकों द्वारा ऐसे ही दोष हुए, लेकिन मैंने फिर कभी दंड नीति का उपयोग नहीं किया। इस प्रकार आत्मिक ज्ञान देने के प्रयत्न में मैं स्वयं आत्मा के गुण को अधिक समझने लगा। इसमें गांधी जी ये बताना चाह रहे हैं कि हमें किसी को कुछ भी सिखाना है तो सबसे पहले हमें वो सारी बातें हैं अपने अंदर दिखानी चाहिए। जब हम उनको प्रदर्शित करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति हमसे प्रभावित हो जाता है और वो भी अपने अंदर सुधार करना चाहता है। धन्यवाद।